7 मार्च को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की जन आक्रोश रैली सांडवा में होगी। इसको लेकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें बताया गया कि इस रैली को आरएलपी संयोजक हनुमान बेनीवाल संबोधित करेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कई नेताओं ने संबोधित किया। चुनाव को लेकर क्या रणनीति है आरएलपी? अभी जो उपचुनाव है वो तो उसकी प्रक्रिया तो बाद में तय की जाएगी। अभी फिलहाल में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वार्ता की जा रही है वो आने वाली 7 तारीख को किसान आंदोलन को लेकर की जा रही है। जो क्षेत्र के अंदर निजी मांगे हैं उनको लेकर हम किसान आंदोलन कर रहे हैं 7 तारीख को सांडवा के अंदर, जिसमें हमारी मुख्यतः जो किसान आंदोलन की जो मांगे हैं वो ये रहेगी कि संपूर्ण स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू की जाए और संपूर्ण कर्ज माफी की जाए। जो टोल है वो लूटा जा रहा है वो बंद किया जाए। जो बिजली दरें की रेटें बढ़ी हुई है वो वापस ली जाए और जो वीसीआर भर के किसान को जो लूटा जा रहा है वो बंद किया जाए। और जो सिंगल पेज की सप्लाई है वो 24 घंटे पूर्ण रूप से की जाए। जो आज राज्य सरकार है, इन्होंने शुरुआत में जब आने से पहले कहा था कि हम 10 दिन के अंदर सारा कर्ज माफ़ी कर देंगे। हम लोग वो 10 दिन का अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों ने अभी तक कर्ज माफ़ी नहीं की। और केंद्र सरकार जो तीनों काले कानून लेके आई वो किसानों को परेशानी में डाला। दोनों सरकार है वो निकम्मी है, केंद्र की भी और राज्य की भी, दोनों मिले जुले नौटंकीबाज कर रहे हैं। जो किसान आंदोलन के अंदर वाकायदा में तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बड़े भाई हनुमान जी बेनीवाल ने किसान आंदोलन में पूरी भूमिका निभाई। अब कांग्रेस झूठा क्षेत्रों के अंदर जाकर जो नौटंकी कर रही है किसान आंदोलन के नाम पर, वो सिर्फ और सिर्फ झूठ है, क्योंकि वो लोग बॉर्डर पर एक दिन भी नहीं गए। किस तरह की गतिविधि आयोजित की जाएगी आने वाले समय में आरएलपी द्वारा? देखो, सुजानगढ़ में पूर्व मंत्री मास्टर पवनलाल जी के निधन होने से ये सुजानगढ़ सीट खाली हो गई। उस हिसाब से यहाँ उपचुनाव हो रहे हैं और कांग्रेस और बीजेपी पिछले 70 सालों से राजस्थान में 2 ही बड़ी पार्टियां हैं, ये राज कर रही हैं। जनता इनसे दुखी है, बहुत से मुद्दे हैं उनको लेकर व्याकुल है, पर ये परेशानी किसको बताए। इसका हल थर्ड फ्रंट हनुमान जी बेनीवाल ने किसानों और नौजवानों की जो पार्टी बनाई है, जनता उन थर्ड फ्रंट की जो आरएलपी पार्टी है उनसे जनता उम्मीद लगा के ये मानस बनाया है कि हनुमान जी बेनीवाल साहब आप आरएलपी का यहाँ चेहरा उतारो, हम तन मन से सहयोग करेंगे। क्या अभी तक स्वीकृति नहीं मिली पाई आपको हनुमान बेनीवाल जो अध्यक्ष? नहीं, हमने कल सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने नागौर आवास पे जाके सांसद महोदय से मुलाकात की और उन्होंने पूरा भरोसा दिया है कि तुम तैयारी में जुट जाओ और निश्चित तौर पे उपचुनाव हम आरएलपी पार्टी लड़ेगी। और 7 तारीख को इसके उपलक्ष्य में 7 तारीख को सुजानगढ़ के सांडवा क्षेत्र में हमारी पार्टी ने किसानों और युवाओं की समस्या को देखते हुए एक प्रोग्राम भी रखा है, उस रैली का मैं नाम आपको बता देना चाहता हूँ मीडिया और प्रेस के माध्यम से। हम अभी नाम रखा है युवा किसान आक्रोश रैली, और इसमें प्रमुख मुद्दे रहेंगे जो भी मैं आपको इस प्रेस के सोशल मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूँ। वो प्रमुख मुद्दे हैं स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो, जिससे किसानों को फ़ायदा मिले, किसानों की फसल की आय बढ़े, उनका सही जो पैसा मिलना चाहिए वो मिले। सेकंड, हमारी जो संपूर्ण किसानों की कर्ज माफ़ी का जो वादा कांग्रेस गवर्नमेंट ने किया था वो अभी तक नहीं हुआ था। पिछली सरकार वसुंधरा जी की सरकार थी, उन्होंने भी 50,000 का ही कर्जा माफ़ किया, संपूर्ण कर्जा माफ़ नहीं किया। किसान ये कह रहे हैं कि जब धन्ना सेठों का बड़ा एक कर्ज माफ़ हो सकता है तो हम तो किसान अन्न देवता हैं, हमारा भी कर्जा जो छोटा मोटा कर्जा है वो भी हमारा भी माफ़ किया जाए। और जनता जो कांग्रेस की सरकार दोबारा उपचुनाव में वोट तो मांग रही है, पर अभी तक 2.5 साल निकल गए, अपना जो वादा किया था वो पूर्ण नहीं कर पाई। तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता है कि 100 किलो सरकार किसानों के साथ छल कर रही है, धोखा कर रही है? बिल्कुल छल कर रही है। अब ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने 3 काले कानून ले आए, तो भाई 3 काले कानून मोदी सरकार ने लिए है। हमारे सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल हैं, उन्होंने सबसे पहले राजस्थान से एनडीए के जो
गठबंधन के घटक दल थे उन्होंने तोड़ा। भाई मोदी जी ने ये किसानों के साथ गलत किया है तो मोदी जी गलत हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है राहुल जी अच्छे हो गए। इसका श्रेय जनता को फिर बरगला के कांग्रेस अपना क्रेडिट लेना चाहती है, पर ये जनता समझदार है, जागरूक हो गई है, ये कांग्रेस को क्रेडिट नहीं लेने देगी। तीसरा हमारा जो मुद्दा रहेगा वो सिंगल फेस की जो विद्युत की समस्या है। भाई राजस्थान है वो आज खुद बिजली का उत्पादन करता है। अब अपने भारत में कई स्टेट तो ऐसे हैं जहाँ बिजली का उत्पादन नहीं होता है, फिर भी 24 घंटे बिजली मिलती है, और वो भी दिल्ली जैसे स्टेटों में 250 यूनिट तो बिल्कुल फ्री मिलती है, उसके बाद में आधी रेट पे बिजली मिलती है। तो हम भी आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि भाई राजस्थान जब बिजली उत्पादन कर रहा है तो हमारी भी सोची जाए। किसानों के लिए बिजली प्रमुख होती है और बिजली का जो रेट में बढ़ी है कभी किसानों ने विरोध नहीं किया। भाई किसानों ने विरोध नहीं किया, किसान अब उस किसानों के विरोध को एक जागरूक माहौल बनाने के लिए ही हमारे सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल ने ये तीसरी पार्टी जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नाम से पार्टी बनाई है। इसमें सिर्फ और सिर्फ किसानों की बिजली से संबंधी, टोल से संबंधी, युवाओं के रोजगार भत्ते से संबंधी ये हमारे प्रमुख मुद्दे रहेंगे। ये टोल टैक्स है, बट हमारे सुप्रीमो ने टोल टैक्स का मुद्दा काफ़ी बार उठाया है। जब रोड गाड़ी हम खरीदते हैं, गाड़ी का टैक्स एक बार में जो परिवहन विभाग है वो ले लेता है। जैसे अभी मैंने गाड़ी खरीदी है, उसका 1.25 लाख रुपये मेरे से पहले ही ले लिया गया है, तो ये बार बार फिर किस चीज़ का टैक्स। आप जो भी मुद्दे उठा रहे हैं, जो भी बात कर रहे हैं, वो प्रदेश और देश स्तर के, आप स्थानीय स्तर पर किन बातों को लेकर चुनाव में आ रहे हैं? स्थानीय स्तर पे देखो हमारे बिजली के मुद्दे रहेंगे। जो 24 घंटे बिजली की बात हम कर रहे हैं कि भाई राजस्थान में बिजली उत्पादन हो रही है, तो किसानों को 24 घंटे बिजली सिंगल फेज की बात कर रहा हूँ मैं। सुजानगढ़ की बात कर रहा हूँ, सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। तो सुजानगढ़ में भी बहुत सा सिंचित एरिया है। बिजली के जो यूनिट दर बढ़ा के किसानों की कमर तोड़ी जा रही है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि गवर्नमेंट उस पर भी अमल करे और किसानों की जो बढ़ी हुई रेटें हैं वो वापस ले, ताकि हमारे सुजानगढ़ के आथुना जो सिंचित बेल्ट का एरिया है, किसानों का एरिया है, उनको किसानों को फ़ायदा मिले। सुजानगढ़ चुनाव लड़ने वाली आरएलपी? हाँ जी बिल्कुल। उम्मीदवार तय कर लिए हैं? उम्मीदवार हाँ तय तो 2-3 पे चर्चा चल रही है, बाकी जनता का तो तय ही है। बाकी सुप्रीमो के जो भी आदेश होंगे हम एकजुटता के साथ, संपूर्ण कार्यकर्ता एकजुटता के साथ हमारे उम्मीदवार को जिताने का पूरा प्रयास करेंगे। कि हमारे राजस्थान में जो है कानून व्यवस्था है वो जीरो है। दिन पे दिन महिलाओं पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। तो हमारे जो उपचुनाव होगा उसमें हमारा ये भी मुद्दा होगा कि महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उनको बंद किया जाए और उनको न्याय मिले, और जो बेरोज़गारी फैली हुई है उस बेरोज़गारी के लिए भी लड़ा जाए। और हमारा आज आप लोगों के माध्यम से मुख्य संदेश यही है कि 7 तारीख आने वाली 7 मार्च को सांडवा में हम एक महारैली रख रहे हैं, किसान युवा आक्रोश रैली। तो आप लोगों के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल 7 तारीख को सांडवा में आ रहे हैं। स्थानीय मुद्दों की बात है। ये मध्यावधि चुनाव चल रहा है और राजस्थान सरकार लगभग अल्पमत में है। राष्ट्रीय स्तर की जो भी पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी जो राजस्थान में राज कर रही है, उनके पास लगभग पूर्ण बहुमत नहीं है आज की स्थिति में। इस स्थिति में भी राजस्थान की जो मुख्य पार्टियां कांग्रेस बीजेपी है, जनता के आन बान शान से जो जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको नहीं छू रही है। ये हम लोगों के लिए दुर्भाग्य की बात है। मुख्य मुद्दे में अगर हम देखा जाए तो आप हम सब के आन बान शान का जो मुद्दा है वो है हमारा क्षेत्र जिला बने। पूर्व में भी हनुमान जी बेनीवाल साहब जब सुजानगढ़ आए थे तब उन्होंने अपने स्पीच में, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सुजानगढ़ जिला बनना चाहिए, और उन्होंने इस मुद्दे पर प्रमुखता से अपनी बात रखी थी। दूसरी तरफ ये अपने चिकन नोखा रेल मार्ग है, वो भी अपना अनछुआ मुद्दा आज की डेट में कर रखा है राजस्थान की दोनों मुख्य पार्टी कांग्रेस और भाजपा ने। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि हम लोग सुजानगढ़ से निकल करके जब बिदासर की तरफ मुख करते हैं तो ये ताल छापर मर्ग अभ्यारण्य का जो मामला है रोड का, आज वन विभाग और हाईवे अथॉरिटी के बीच में डिस्प्यूट के कारण
अटका हुआ पड़ा है, जिसके कारण सुजानगढ़ के और बिदासर के जो आने जाने वाले लोग हैं या अन्य जो दूर दराज के आने जाने वाले लोग हैं उनको लगभग 5 से 10 किलोमीटर दूरी है वो तय करके और आना जाना पड़ता है। तो हमारा ये मुद्दा है पार्टी का कि भाई आप मर्ग छापन ताल छापर मर्ग अभ्यारण्य ओवर ब्रिज वो बना करके और हम लोगों को इससे निजात दिलाएं। तो मैं समझता हूं कि इस संकट की घड़ी में भी राजस्थान की दोनों मुख्य पार्टियां जो राजस्थान पर राज करने को आतुर है वो हमारे हित के, हमारे आन बान शान के मुद्दों को नहीं छू रही है। मैं समझता हूं क्षेत्र की जनता को दोनों पार्टियों को लात मार करके तीसरी नई पार्टी को हमें उभारना चाहिए ताकि हमारी क्षेत्र पर आन बान शान का मुद्दा है वो हम लोग जिला बनाने का वो जिला बने, सीकरनों का रेल मार्ग बने, ताल छापर मर्ग अभ्यारण्य जो ओवरब्रिज है वो बने ताकि जनता वास्तविक लाभ है वो प्राप्त कर सके। वीसीआर भरते 50,000 रुपए की है, लाख रुपए की है और चौथ वसूली करके उस वीसीआर को 10,000 5,000 रुपए तक ये बिजली बोर्ड और बिजली कंपनियां जो लूट का सिस्टम फैला रखी है इसको भी बंद किया जाए। ये भी इसका मुख्य मुद्दा है। किसानों का और युवाओं का तो है ही है। स्थानीय स्तर के जो मुद्दे अभी आपने पूछे थे, मैं समझता हूँ हमारे जो साथी बंधु है उनके थोड़ी जहन में ये बात ये अलग नहीं थी, इसलिए मैंने ये बात आपके सामने रखी है। और मैं भी इसीलिए पार्टी के विचारधारों से जुड़ करके कि किसानों के, युवाओं के, मजदूरों के लिए पार्टी स्पेशल कर रही है, नो डाउट। और हमारे क्षेत्र के जो अनटच मुद्दे हैं जो अन्य पार्टियां ने छुआ नहीं है उनको ये लेकर के चल रही है। इसके कारण मैं आज इस संगठन में, इस सिस्टम में मैं आज समर्पित हूँ।